नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या। आज हम दोबारा वही प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, क्योंकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो क्वेश्चंस हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो चाहे आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का जीडी लेवल हो, चाहे एसएससी में सीजीएल लेवल हो, या यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, उसके अंदर रीजनिंग से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कन्फर्म है आपके 1 से 2 क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के आएंगे ही। तो इसलिए हम इस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको आपकी जॉब की तरफ बढ़ा रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स से ही अगर आप रह जाते हैं आपकी जॉब में, तो एक कैंडिडेट समझ सकता है उसका दुख सिर्फ 1 और 2 मार्क्स से रह जाना, और कोई नहीं समझ सकता है। तो आप हर एक टॉपिक को इतना पक्का करके चलिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। तो इसलिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की सीरीज में आज हम आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी डिस्टेंस और डायरेक्शन की, तो आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर रीजनिंग बाय रिंकू शाक्या को ओपन करिए। उसके अंदर आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की कॉन्सेप्चुअल वीडियो और प्रैक्टिस क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, उन्हें देख लीजिए। तो आपका बेसिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करके कुछ और एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम जाया करते हैं, स्टार्ट हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए, आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन कहाँ खत्म किया था, क्वेश्चन नंबर 20 पे किया था। आपका आज का पहला क्वेश्चन, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं हम रेड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। एक बिंदु ये रहा, ठीक है। एक बस ए, एक बस ए बिंदु से, एक बस है जो बिंदु ए है यहां से चलना शुरू करती है, ठीक है। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण जाती है। दक्षिण का मतलब नीचे, यानी कि साउथ। कितना? 20 किलोमीटर। फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर। अब वो नीचे जा रही है, तो यानी कि फेस की फ्रंट में फेस है। अब उसने बोला दाएं, दाएं किस साइड होगा? इस साइड। बाएं इस साइड। आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो दाएं बाएं, तो आप खुद को सिचुएशन में रखिए। दक्षिण की तरफ मतलब फेस सामने होगा, तो दाएं ये रहा, बाएं ये रहा। उसने क्या जाने के लिए बोला? दाएं, यानी कि इस साइड मुड़ेंगे। तो अब हम इधर मुड़ेंगे। कितना जाना है? दाएं घूमकर 25 किलोमीटर जाती है। ये 20 था तो इससे थोड़ा ज्यादा हमें लेना पड़ेगा, 25 किलोमीटर, ठीक है। फिर से दाएं, अब मेरा फेस यहां है। अब फिर से दाएं का मतलब हुआ ऊपर, ठीक है। फिर से दाएं चलती है, कितना? 20 किलोमीटर। ये 20 था तो इसके बराबर में आ जाओ, 20 किलोमीटर। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब अगर फेस मेरा ऊपर की तरफ, सामने की तरफ है, तो पूर्व दिशा मेरे राइट में होगी। किस में होगी? राइट में। तो मैंने कहा उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, तो ये 5 किलोमीटर चल गए भाई। और बी बिंदु पर पहुंचते हैं। ये बिंदु हो गया बी। बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये यहां से कितनी दूरी पर है भाई? ये देखो, ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो ये भी 25 ही होगा। 5 वो चल चुकी, बचा कितना? 20। लो खत्म भाई, आंसर हो गया। कितना टाइम लगा? अगर आपने डायग्राम, मैंने आपको पढ़ पढ़ के समझाया क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस को कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आप पढ़ते ही बनाएंगे। डायग्राम बनेगा आपसे 3 से 4 सेकंड के अंदर, और जैसे डायग्राम बना आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब मैक्स टू मैक्स आप क्वेश्चन को 6 से 7 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। तो आंसर क्या आ गया आपका? 20 किलोमीटर। क्योंकि उसने ये तो पूछा ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 25, ऑलरेडी 5 चल चुका, कितना आएगा? 20 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है। एक आदमी एक स्थान से, मान लो स्थान यहाँ एक पॉइंट है, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। दक्षिण का मतलब नीचे जाएगा। कितना गया? 9 किलोमीटर। और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़ता है। अब देखो, पूर्व समझना है आपको। वो नीचे गया तो फेस ऐसे है, इस टाइम अब पूर्व होगा लेफ्ट में। कहाँ होगा? लेफ्ट में, ठीक है। तो तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़ता है। अब पूर्व कहाँ आ गया? यहां आ गया। कितना? पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर
वह 3 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब दक्षिण कहाँ है? दक्षिण फिर नीचे है ना। कितना गया? 3 किलोमीटर। और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। पश्चिम कहाँ? यहाँ है, 8 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थल से वह कितने दूर है? अब ये एग्जाम एसएससी के एग्जाम में सीपीओ में आया था 2016 में ये क्वेश्चन। ऑप्शन क्या पूछा है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है, ये बताना है आपको। तब ये कैसे निकलेगा? देखो, इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 9 3 12। तो ट्रायंगल ऐसे बना लो इधर। कितना आ गया? 12। और ये टोटल कितना है? 8। अब आपको ये निकालना है। इसमें आपको क्या लगाना है? इसमें आपको लगाना है √b² + c², जिससे हमें a मिलेगा। और ये है हमारा a। देख लो डायग्राम को, फटाफट से कमेंट में भी बता सकते हैं आप लोग आंसर। ठीक है, चलें। देखो, देख लिया क्वेश्चन। करना क्या है आपको? ये टोटल 8 किलोमीटर था, है ना, लेकिन हमें यहां से चाहिए। तो ये 3 था, तो ये भी 3। तो ये कितना बचा हमारा? 5। तो हमारे लिए जो बी होगा वो 5 हो जाएगा, आपका बी 5। और सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया? 9 और 3 कितना हो गया? 12। इसको हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ ए निकाल रहे हैं ना हम, बी की जगह 5 डाल दिया और सी की जगह 12 डाल दिया। कितना आएगा आपका? 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। प्लस करोगे कितना आएगा? 169, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है? +-13 आंसर है, लेकिन हम लेंगे प्लस का 13। क्यों? क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में होता है? पॉजिटिव में। तो आंसर क्या है हमारा? 13 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। अब पश्चिम कहाँ है? इधर है। कितना आ गया? 90 फीट। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अगर इधर फेस है उसका तो दाईं मतलब ऊपर हो गया। दाईं ओर मुड़ा और आगे 20 फीट गया। अब वो 20 फीट गया ऐसे। इसके बाद फिर वह दाईं मुड़ा। अब उसका फेस ऊपर की तरफ मतलब सामने है, तो दाईं इस साइड हो गया। दाईं मुड़ा और 30 फीट गया। अब वो ऐसे 30 फीट आ गया। वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। यहां इसका क्या है? 30 फीट बाद उसके चाचा का घर आ गया। यहाँ कौन है? चाचा। उसके पिता वह वहां नहीं थे। अब यहाँ पे इसके पापा नहीं थे। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। अब दक्षिण किधर है? नीचे। दक्षिण किधर है? नीचे। तो दक्षिण में वो 100 फीट गया। अभी ऑलरेडी 20 था और 80 फीट और नीचे आ गया। टोटल कितना गया? 100 फीट। ठीक है, क्या ना, दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। यहां इसके पिता मिल गए, ये आ गए भी पिता। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला? ये है शुरुआती बिंदु, ये रहे इसके पिता। अब ये डिस्टेंस आपको बताना है। सेम लॉजिक लगेगा पिछले क्वेश्चन में जो लगाता है, लेकिन अब आपको डिस्टेंस देखना है। ये टोटल डिस्टेंस आपका 100 था, है ना। ये जो टोटल था ये 100 था। फिर हमें तो इतना चाहिए, तो 20 माइनस हो गया, तो ये कितना बच गया? 80। अब ये 30 है, ये 90 था, ये 30 माइनस हो गया, तो ये कितना बच गया? ये बच गया आपका 60। कितना बच गया? 60। ठीक है, तो 80 और 60 से आपको ये निकालना है। तो लगाइए फॉर्मूला, b² + c² √a निकालना है आपको। b की जगह आप कुछ भी डाल लो, 80 डाल दो और यहाँ 60 डाल दो। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 6400, है ना, और इसका 3600। प्लस हो गया कितना आया आपका? 0 0। ये हो गया आपका 10,000। कितना हो गया? 10,000। और 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है? वो होता है 100 का। किसका होता है? 100 का। तो उसका फादर का जो है वो इनिशियल पॉइंट से अब कितने डिस्टेंस पे है? वो है अब 100 फीट पे। ठीक है, समझ गए सब लोग? अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आप कमेंट करके भी बताया करें क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, मैं आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कॉमन क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, जीडी जीडी की कर रहे हो, ठीक है, या यूपीपीएससी की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, तो एक कॉमन है जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके लिए। यही कॉन्सेप्ट रहेंगे और हर एक पोस्ट के अलग अलग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मैं आपको वीडियो के साथ ही कराता रहूँगा। जैसे कि आप देख लो, यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आया 2018 में, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2024 चल रहा है, तो कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चन तो आराम से आते हैं एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला। पश्चिम किधर है भाई, इधर 6 मीटर चल गया वाई, दाएं मुड़ा, अब वो इधर चल रहा है, दाएं इसका ऊपर हो गया, दाएं मुड़ा और आगे 8 किलोमीटर चला, तो ये जितना चला ये आपका 8 मीटर है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 6 के हिसाब से 8 है ना। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे कम दूरी क्या होगी। वो यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, अब वो बोल रहा है वापस यहाँ आने के लिए उसका सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये। तो भाई सबसे कम तो ये होगा ना, अगर ऐसे चलेगा तो ज्यादा चलना पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा तो सबसे कम होगा, तो अब हमें ये बताना है सबसे कम क्या होगा। तो सेम वही बन रहा है जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, b² + c² अंडर रूट में a से फाइंड करो, खत्म। अब देखो आप इसको यहीं खत्म कर सकते हो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, खत्म हो गया, खत्म। आ गया आपका आंसर। कितने सेकंड लगे, अगर आप आराम से भी देखो तो 10 सेकंड भी नहीं लगे, और आप भी कर सकते हैं क्योंकि कॉमन नंबर ही आते हैं, नंबर रिपीट होंगे हर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कुछ अलग से नंबर आ रहे हैं, ये होंगे 8, 6, 12, ये सब कुछ नंबर ही रिपीट होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, ठीक है भाई, पसंद है तो हम क्या करें, पसंद होगा। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। अब देखो कंफ्यूज नहीं हो ना, क्वेश्चन में बहुत कुछ फालतू बोलेंगे, मैं सुमन को ड्राइविंग पसंद है, हमें कोई मतलब नहीं है, वो घर से सुबह जल्दी निकली, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है। जल्दी निकलने के बाद वो 8 किलोमीटर पूर्व में गई है, भाई पूर्व इधर है, यानी कि ईस्ट कितना गई है 8 किलोमीटर दिशा की ओर चली गई, और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध, 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। अब घड़ी की सुई के विरुद्ध का मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, ठीक है, और 90 डिग्री घूमना है, लेकिन घूमना क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो इसका मतलब ऐसे घूम गई। और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई, तो ये 15 किलोमीटर चलाया उसने और ये पहुंच गई कहाँ, झील पे, ठीक है। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है, सेम चीज आ गई, ये था घर, ये रही झील, ये बताना है भाई। तो बिना फॉर्मूला लिख के भी करो, सीधे ही करो। अब 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, प्लस करो 4, 5, 9, 6, 2, 8, 2, 8, 9, 2, 8, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई 17 का होता है, आंसर आ गया, खत्म। अब आपको देखो, अगर रीजनिंग क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स आती है रीजनिंग क्वेश्चन में, तो आपको एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और क्यूब रूट कम से कम नहीं तो आपको 10 तक याद होने चाहिए, तो आप फटाफट क्वेश्चन निकाल लोगे। अब देखो मैंने यही देखते कर दिया, 8 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर किया, प्लस 218 आया, जो किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का होता है, खत्म हो गया, आगे आंसर। कितने सेकंड लगे, मुझे लग रहा है 5 सेकंड भी नहीं लगे, है ना। देखो क्वेश्चन को एक बार आराम से, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी, ये 2018 में आया है। यूपीपीएससी का मतलब है ये यूपी के सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं उसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि इसने यहाँ लोकेशन बताई है। थॉमस है एक पर्सन, उसने अपने भाई को घर पर छोड़ा है, उसके बाद पुस्तकालय गया, तो घर और पुस्तकालय किसी अलग डायरेक्शन में होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो जल्दी उठ गई है, उसको गाड़ी चलाना पसंद है, इससे कोई डायरेक्शन नहीं पता लग रही, लेकिन घर और पुस्तकालय ये किसी डायरेक्शन में होते हैं, इससे डायरेक्शन पता लगी, तो इन पे ध्यान रखना।
पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। अब देखो, थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद, उसने घर पर छोड़ा है और पुस्तकालय के लिए गया है। पहले वह गया पश्चिम की ओर, कितना, 4 किलोमीटर। पश्चिम ये रहा आपका, ज्यादा मतलब बाद में दिक्कत होती है। ये गया 4 किलोमीटर पश्चिम। फिर बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ने का मतलब है नीचे, और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चला, घर आ गया, ये घर है, ठीक है। वहां से वह दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाएं मुड़ रहा है। अब ऐसे है, दाएं मुड़ने का मतलब इस साइड जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इस साइड गया, वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो ज्यादा ले लिया हमने इस हिसाब से। ये हो गया, 1 किलोमीटर चल गया, और ये कहाँ पहुंच गया, पुस्तकालय। शॉर्ट में लिख देते हैं, 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है? घर ये रहा, चर्च कहाँ है? अब देखो कंफ्यूजन। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है, तो यानी कि स्टार्टिंग में वो यहीं था। अब उसको ये बताना है, क्या निकालना है, क्योंकि वो सबसे पहले कहाँ था, चर्च में था। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ा, उसने घर पर छोड़ा के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। तो चर्च से यानी कि स्टार्टिंग में वो चर्च पे था, चर्च से दोनों भाई निकले, उसको उसने घर पर छोड़ा और घर से वो पुस्तकालय पहुंच गया। अब उसे ये पॉइंट निकालना, तो ये कैसे निकलेगा बताओ? है, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? ये तो निकालना है आपको, है? जल्दी बताओ कमेंट करके कैसे निकलेगा। पानी पी लूं मैं। चलो देखो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो। थॉमस अपने भाई को, इसको डायग्राम को दोबारा बना देते हैं ताकि क्लियर दिखे। क्या था डायग्राम आपका? ऐसे 4 किलोमीटर, ऐसे 3 किलोमीटर, ऐसे 1 किलोमीटर, है ना? ये वाला हटा दो, गड़बड़ सा लग रहा है ना? घर और चर्च के बीच की दूरी बताओ। चर्च यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, और यहाँ पे पुस्तकालय। तो चर्च ये रहा, घर ये रहा, ये बताना है। आराम से निकल जाएगा, ये ट्रायंगल है, ये 4 ये 3, भाई ये निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस करा 25, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। आंसर आ गया। जो चीज हम बार बार ए इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर रहे हैं, उसको बिना लिखे ही सॉल्व कर दो, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली। अब देखो, यहाँ डायरेक्शन पता लग रही है, किसकी, विद्यालय की। मैंने बताया ना, ऐसी बातों पे ध्यान रखना कि जहाँ कोई डायरेक्शन पता लग रही हो। किसी को ड्राइविंग पसंद है, वो जल्दी उठ गया, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, यानी कि घर से विद्यालय की तरफ गई। वह 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ गई, तो 4 किलोमीटर पूर्व। फिर वह 90 डिग्री वामार्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमी, और 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंची। ये ऐसे चली 3 किलोमीटर, ये यहाँ उसका घर था, ये उसका विद्यालय, ठीक है। 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला, और रमन के लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, है ना? ये रहा घर। उसी दिन उसी सुबह उसके घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। दक्षिण नीचे होता है, कितना गया भाई, 6 किलोमीटर गया। ब्लू कलर उसके भाई के लिए यूज करने, याद रखना। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ा। अब वो दाएं मुड़ा, अगर दक्षिण देखा जाए तो ऐसे हो गया बाप का फेस, तो दाएं इस साइड हो गया, ठीक है, इस साइड मुड़ा, है ना? फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, भाई वो इधर आ गया 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंच गया, ये आ गया कॉलेज भाई उसका। कॉलेज
पहुंचा। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? ये राधा का विद्यालय है, ये रमन का कॉलेज है। अब भाई ऐसे तो जाएंगे नहीं, ऐसे जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऐसे। अब ये डिस्टेंस बताना है। अब इस डिस्टेंस के लिए भाई देखो, आप दो तरीके से कर सकते हो। इन दोनों ट्रायंगल का ये डिस्टेंस निकाल के ऐड कर दो, या कि पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर ऐसे करते हो तो ये देखो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 के हिसाब से आंसर आ गया 5, ये हो गया 5। ऐसे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 100, और ये होता है 10। 10 और 5 का ऐड कर दिया, टोटल आंसर आ गया आपका 10 किलोमीटर। अगर आप ऐसे अलग अलग निकालना चाहते हो तो आप एक चीज और कर सकते हो, इसको एक पूरा ट्रायंगल बना दो। वो कैसे बनेगा? ये देखो, वो बनेगा ऐसे। मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो ये 3 और ये 6, 9 बन गया। ये 4 और ये 8 कितना बन गया? 12। अब इसको करो, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का 81, है ना? अब इसको प्लस करो, कितना हो गया? 225। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। सेम आंसर आएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट से करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रहमान अपने कार्यालय से जिला मुख्यालय गया। अब याद रखना, कार्यालय से जिला मुख्यालय, यानी इनिशियल स्टेज कार्यालय और एंडिंग मुख्यालय, जिला मुख्यालय। उसने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वह सीधे 20 किलोमीटर गया। ये लो भाई, 20 किलोमीटर। फिर वह अपनी बाई, बाई कहाँ है पश्चिम के हिसाब से? नीचे। बाई और मुड़ गया और 9 किलोमीटर चला। भाई ज्यादा हो गया 9 के हिसाब से, ये हो गया 9 किलोमीटर। बाई और मुड़ा गया, 9 किलोमीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ा। अब ऐसे अगर देखा जाए नीचे की तरफ डायरेक्शन अगर, तो दाएं इस साइड हो गए। दाएं मुड़ा और जिला मुख्यालय तक पहुंच गया। 20 किलोमीटर फिर चला। रहमान के कार्यालय और जिला मुख्यालय के बीच सबसे कम दूरी क्या है? ये हो गया उसका जिला मुख्यालय, ठीक है, और ये होगा कार्यालय। ये और ये डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस होगा? सबसे कम डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे बनाओगे? कैसे बनाओगे बताओ? कमेंट में बताया करो आप लोग। पानी पी लो। देखे, देखो ये कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि आप पूरे ट्रायंगल को एक भी बना सकते हो। और मान लो मैं ये ट्रायंगल ट्रायंगल अलग ना लेके एक ये पूरा ट्रायंगल ले लूं, ये दिख रहा हो? दिख रहा आप लोगों को? तो इस हिसाब से ये इसके इक्वल होगा। ये कितना है? 9 किलोमीटर। ये और ये वाला ये वाला मिला दो, पूरा ही हो जाएगा। ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये कितना हो गया? 40 किलोमीटर। आपको दोनों चीज मिल गई जिसकी जरूरत होती है। अब 940 का स्क्वायर होगा आपका 1600, 9 का स्क्वायर होगा 81, इसको प्लस करेंगे आएगा 1681। मुझे तो याद है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है आपका 41 का, और आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट्स याद कर लो, जितने स्क्वायर रूट्स याद रहेंगे उतना आपका फायदा होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? दीपक अपने कार्यालय से निकला। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, कार्यालय से निकला। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। पूर्व किधर है? इस साइड। 5 किलोमीटर चल गया, फिर बाईं और मुड़ा। अब देखो बाईं ऊपर हो गया पूर्व के हिसाब से, मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। सीधा बना देते हैं इसको, ऐसे गया 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पहुंच, कहाँ पहुंचा? 12 किलोमीटर बाद वो अपने घर पहुंच गया, घर पहुंच गया। ठीक है,
मदन जो कि उसी कार्यालय से, ये कार्यालय, उसी कार्यालय में काम करता है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। ये पूर्व था, ये पश्चिम हो गया, ये इधर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं, पश्चिम में जो बाईं है वो नीचे हो जाएगा, जो पूर्व में बाईं था वो नीचे ऊपर था। और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। अब ये भी अपने घर तक पहुंचा है, ये भी 12 किलोमीटर चला है, ये इसका घर आ गया। दो कलर यूज कर लेते हैं, ये मदन के लिए और ये आपका दीपक के लिए। ठीक है, अलग अलग घर हो गए। 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, अपने घर तक पहुंचने 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी कहाँ है? ये रहा भाई मदन का घर, ये रहा भाई दीपक का घर। इनके बीच की भाई लघुत्तम दूरी सीधी ही होगी, तो वो कैसे आएगी? ऐसे। ये निकालना है हमें। अभी कैसे निकलेगा? दो तरीके से निकलेगा। इन इस ट्रायंगल की जो है आपकी ये वाली साइड जो है अलग अलग निकाल के जोड़ दो, या एक ट्रायंगल पूरा ले लो। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो भाई? दो तरीके से कर सकते हो। पहले अगर यहाँ से निकालना चाहो तो 12 का स्क्वायर करेंगे अगर हम 144, और 5 का करेंगे 225, ओ सॉरी 25, कितना है 9, 4 और 2 6, 169। ये किसका होता है? 13 का। ऐसी सेम ही साइड है यहाँ 5 और ये, तो इसका भी 13, तो 13 और 13 आपका आंसर क्या आएगा? 26। और अगर आप ऐसे करना चाहते, आप ऐसे भी कर सकते थे। इसको एक पूरा ट्रायंगल बनाते हैं हम, ये 12 है, ये भी 12 है, तो टोटल ये जो साइड है कितनी हो गई? 24। ये 5 है, 5 है, तो टोटल ये साइड कितनी हो गई? 10। अब यहाँ पे आप 24 का स्क्वायर करते थे 576, और 10 का करते तो 100, और दोनों का प्लस करते कितना आया? 676, जो कि स्क्वायर रूट होता है 26 का। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, देख लो एक बार, लुक मारो। हट जाता हूँ मैं स्क्रीन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरव का घर आकाश के घर के दक्षिण दिशा में है। अब देखो, नीरव और आकाश दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। अब उसने नीरव का घर बोला, नीरव का घर, कलर चेंज कर दो, नीरव का घर, और नीरव का घर बना लो भाई। फॉर एग्जाम्पल ये नीरव का घर है, एन लिख लेते हैं। नीरव का घर आकाश के घर के दक्षिण में है, यानी कि नीरव का घर दक्षिण में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो आकाश का घर ऊपर होगा। यहाँ कहीं आकाश का घर होगा, ये आकाश, उसका दक्षिण नीरव। 40 मीटर दूर है, तो ये 40 मीटर हो गया भाई। दक्ष का घर आकाश के घर के ठीक पूर्व दिशा में है। किसने बोला? इसने। दक्ष का घर जो है, आकाश का घर ये रहा, आकाश के घर के ठीक पूर्व, आकाश का घर ये रहा, इसका पूर्व ये रहा, कि ठीक पूर्व दिशा में है, तो यानी कि इधर है। इसके लिए कलर दूसरा लेते हैं, देखो तब समझ में आएगा। ये हो गया, ये किसका घर है? दक्ष का। डी यूज कर ले रहे हैं। कितना है? x मीटर पे, भाई नहीं पता, डिस्टेंस बता दिए x मीटर। ठीक है, दूसरे कलर पे आ जाओ वापस। प्रकाश का घर आकाश के घर के ठीक पश्चिम दिशा में है। अब प्रकाश का घर आकाश के घर के पश्चिम में है, इसके लिए दूसरा कलर यूज करना पड़ेगा। मेरा पश्चिम किसका घर है? प्रकाश, प्रकाश के लिए P यूज कर लेंगे। प्रकाश का घर आकाश के घर के ठीक पश्चिम दिशा में है, y मीटर पे भाई, ये y मीटर पे। यदि प्रकाश के घर और नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। अब ध्यान से सुनो, यदि प्रकाश ये रहा और नीरव, नीरव कहाँ है? ये रहा, के घर के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है, ये कितना है? 50 मीटर। और दक्ष के घर और नीरव के घर के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी भी 50 मीटर है। दक्ष और नीरव, ये भी 50 मीटर। तो प्रकाश के घर और दक्ष के घर के बीच की दूरी क्या होगी? प्रकाश और दक्ष, इनका पूछ रहा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। यानी कि y और x की वैल्यू अगर हमें पता होती तो हम दोनों को प्लस करते, लेकिन हमें नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक साइड से निकाल लेना है। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा,
दिख रहा है। इसमें हमें ये दे रखा है, ये निकालना, ये गिवन है। तो अब जो आपका फॉर्मूला था, क्या था आपका फॉर्मूला, ऐसे था ना आपका फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप याद रखें, आपको इस बार ना ए दे दिया, समझ गए। अब आपको बी और सी में से एक चीज निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, आपको ए को इनमें से बी या सी निकालना है, तो इधर माइनस में भेजना होगा। मैं फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें बी गिवन है, सी निकालना है, तो सी को रख देते हैं इधर। उससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी इधर आएगा माइनस में, जो ये अंडर रूट था ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो ये होती है। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी निकाल लो इससे, चाहे ए निकालो, चाहे बी निकालो, चाहे सी निकालो। अब मुझे सी निकालना था, तो मैंने पहले इसको इधर भेजा माइनस में और स्क्वायर रूट बना दिया। अब आप पुट कर दो, ए की जगह 50 डाल दो, माइनस बी की जगह 40 डाल दो, सॉल्व करो। 5, अगर आप 50 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 2500, और 40 का करते हैं 1600 अंडर रूट। अब ये कितना आएगा, 0 0 15 में 6 गए 9, 900। अब 900 का स्क्वायर रूट अगर सॉल्व करते हो तो कितना आएगा 30। तो ये जो आपका डिस्टेंस है इतना आया है सिर्फ आपका 30। सेम ही चीज यहाँ भी है, तो ये भी 30 होगा। तो प्रकाश और दक्ष के घर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 60 मीटर। इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया आपका 60 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि आया हुआ है आपका 2020 में, 2020 तक तो लेवल बढ़ ही गया था, और एसएससी स्टेनो में आया हुआ है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को एक बार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा, 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा, आगे 15 मीटर चला, शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है और किस दिशा में है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी पुलिस के कांस्टेबल में 2018 में, है ना। चलो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, आराम से करते हैं। एक्स जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, दक्षिण ये रहा, कितना चल गया 15 किलोमीटर। बाएं मुड़ा, बाएं इस साइड हो गया आपका, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 15, फिर 15 चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। जो छोटा सा ही क्वेश्चन हो गया। एक्स 15 किलोमीटर चला, यहां से चला है तक तक से दिशा में, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ा और आगे 15 चला। ठीक है, तो कितनी बार 15 चल रहा है, 1 2 3, ये फिर से बाएं मुड़ रहा है, 15 चल रहा है। ठीक है, वह शुरुआती स्थिति से अब कितनी दूर और किस दिशा में। शुरुआत यहां से करा था, अब वो यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये है ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं पूर्व। अब डिस्टेंस जितना ये है उतना ही तो ये होगा, और डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 15 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर आना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, 15 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मयंक का मकान दक्षिण मुखी है। मयंक का मकान कैसा है भाई, मयंक का मकान दक्षिण मुखी। वह अपने घर के पिछले द्वार से निकला। अब देखो, मयंक के मकान का दक्षिण मुखी बोलने का जो इसका रीजन है वो ये है कि वो डायरेक्शन बता रहा है कि अगर मयंक का मकान दक्षिण मुखी है लेकिन वो पीछे गेट से निकल रहा है, तो दक्षिण का अपोजिट क्या हुआ, उत्तर। इसका मतलब वो उत्तर की तरफ निकला। वह अपने घर के पिछले द्वार से निकला और 18 किलोमीटर पैदल चला। अब देखो, दक्षिण नीचे है तो इसका मतलब ऊपर गया, 18 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं इधर हो जाएगा उत्तर में जाने का, और कितना चलता है 28 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं करेंगे तो नीचे आ जाएगा, और कितना चलता है 35 किलोमीटर। 35 मीटर लिखा है इसमें, किलोमीटर आएगा, वो मिसप्रिंट है। ठीक है, क्योंकि हर जगह आपका किलोमीटर ही, सॉरी मीटर यूज हो रहा है। इट्स ओके, हम भी मीटर यूज करेंगे। 18 मीटर, और ये कितना था 28 मीटर। उसके बाद आपका 35 मीटर,
35 मीटर, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं। अब 35 मीटर चलने के बाद बाएं मतलब इस साइड हो गया, इधर मुड़ता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर पैदल चलता है, भाई 12 चल रहा है यहां से। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं अब ऊपर हो गया, ठीक है। और कितना चलता है 17। और देखो ये 35 पूरा है, 35 तो ये लगभग आधे से थोड़ा सा नीचे, ये मान लो कितना 17 मीटर। वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर दूर है, ये था प्रारंभिक। अब उससे किस दिशा में, प्रारंभिक के हिसाब से ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में पूर्व बोलेंगे। अब उसने पूछा है कि यहां पे तो वो आ गया, कितना दूर है। अब देखो पहले यहां था, अगर मैं ऐसे जाऊं तो कितना होगा 28, और ये कितना होगा 12, ठीक है। और ये 18 और 17 टोटल कितना हो जाएगा 35 ना, तो इस हिसाब से वो यहाँ आ चुका है। ये जो है 18 आपका, तो आप इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब ये था आपका 28 और ये था 12, 28 और 12 कितना हो गया 30, 30 नहीं 40, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। तो आपका 40 मीटर पूर्व में, 40 मीटर पूर्व कहाँ है, ये रहा, कहाँ पे आ गया 40 मीटर पूर्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो ये रहा वो बिंदु, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स स्थिति से अब वाई कहाँ पर है, ये क्वेश्चन में कुछ, एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में कुछ एडिटिंग है। चलो ये आपका ना, ये आपका एक्स्ट्रा दे रखा है। आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक्स और वाई एक ही बिंदु, ये रहा एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स 40 मीटर उत्तर जाता है, 40 मीटर उत्तर मतलब ऊपर, 40 मीटर गया, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर, पश्चिम भाई इधर है, और कितना गया 80 मीटर, यहां से वो 80 मीटर जाता है। फिर अपनी दाहिनी, दाहिनी इसका कहाँ होगा ऊपर होगा, कितना जाता है 50 मीटर। उसी समय वाई, अब वाई तो यही है ना, एक्स तो निकल चुका, एक्स यहाँ पहुंच गया भाई, याद रखना। वाई अभी यही है, वाई 90 मीटर उत्तर चलता है। अब देखो ये 40 था, ये 50 था, और ये यहीं से चल रहा, तो यानी कि बिल्कुल इसके यहाँ बराबर में आ जाएगा, क्योंकि 90 बोला है ना, ये आ गया बराबर में कितना 90 मीटर वाई चलता है। और एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ है, आई यहाँ आ गया। अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ है, एक्स के अकॉर्डिंग वाई कहाँ है पूर्व में, यानी कि ईस्ट में। और डिस्टेंस क्या है, ये 80 था तो ये भी 80 है, 80 मीटर भाई, 80 मीटर पूर्व में। एक्स की स्थिति से वाई कहाँ है, वाई 80 मीटर पूर्व में, वाई 80 मीटर पूर्व कहाँ है आपका, 80 मीटर पूर्व। वाई एक्स से 80 मीटर दूर पूर्व में, ये रहा पॉइंट बी, वाई एक्स से 80 मीटर पूर्व में है, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बिंदु P बिंदु Q के 15 मीटर दक्षिण में, बिंदु P बिंदु Q के दक्षिण में है, तो P नीचे आ गया आपका, Q ऊपर आ गया, और इनके बीच का कितना आ गया 15 मीटर। बिंदु R, ध्यान से, बिंदु P बिंदु Q के दक्षिण में है, बिंदु R बिंदु P के पूर्व में है, बिंदु R बिंदु P के पूर्व में अगर R है तो यहाँ होगा, और कितना है 30 मीटर। बिंदु S बिंदु R के 10 मीटर दक्षिण है, S जो R के, ये रहा 10 मीटर, S आ गया, ठीक है। बिंदु S
बिंदु टी के 15 मीटर पूर्व में, बिंदु एस जो है ये रहा एस, बिंदु टी के पूर्व में है। अब बिंदु टी के पूर्व का मतलब क्या हुआ, एस वेस्ट में हो गया है ना, वो सॉरी टी वेस्ट में हो गया। बिंदु एस बिंदु टी के पूर्व में है, ये पूर्व में है तो टी यहाँ पे होगा, और कितने पे है, 15 मीटर पे। ये 30 था तो ये यहाँ ले लो टी, ये हो गया 15 मीटर। बिंदु यू बिंदु टी के 10 मीटर उत्तर में, ये यहाँ से यहाँ आ गए, ये आ गया यू आपका 10 मीटर बोला ना, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो इसका डिस्टेंस 10 मीटर हो गया इसका। यदि एक लड़की बिंदु आर पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, लड़की कहाँ खड़ी है, यहाँ, यहाँ लड़की खड़ी है भाई एक। यदि एक लड़का बिंदु आर पर उत्तर उत्तर यानी ऊपर की तरफ मुख करके खड़ा है तो वह बिंदु यू से कितनी दूरी पर है, वो यहाँ खड़ा और यहाँ से कितनी दूर है भाई, ये कितना है, 15 ही तो है, 15 मीटर की दूरी पे। और दिशा पूछ रहा है, वो अगर ऊपर देख रहा है उस हिसाब से पश्चिम हो गया, तो 15 मीटर पश्चिम में भाई, ये रहा खत्म। वो खुद ही उस टाइम कहाँ खड़ी है, ईस्ट में, और बिंदु यू कहाँ पे है, वेस्ट में। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, तो वह बिंदु यू से, हाँ तो इसी के अकॉर्डिंग पूछा है। अगर ये पूछता कि यू से वो लड़का कहाँ पे है, लेकिन ये पूछा वो लड़के से यू कहाँ पे है ना, तो वह बिंदु यू से कितने दूर है। हाँ, यदि एक लड़का बिंदु आर पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो वह बिंदु यू से, हाँ तो ये सही है। हमें यहाँ से बताना है, तो यहाँ से 15 तो है लेकिन ये ईस्ट है, तो ये वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, ईस्ट, 15 मीटर ईस्ट, ये रहा आपका सही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है, एसबीआई के पीओ के एग्जाम में आया 2020 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ही किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तभी ये क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीकांत, रजनीकांत आ गया भाई। रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार में निकला है, घर बता दिया है, ऑफिस 2 लोकेशन बता दी, याद रखना। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है, 15 किलोमीटर सीधे उत्तर भाई, घर ये रहा, याद रखना है घर है, 15 किलोमीटर चला दी उसने गाड़ी उत्तर में। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व ये रहा, और 8 किलोमीटर जाता है, ये मुड़ गया 8 किलोमीटर चल गया, 8 किलोमीटर जाता, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं इसका ऊपर की ओर है, और 1 किलोमीटर जाता है भाई, 1 ही किलोमीटर जा रहा है यहाँ से। वह दोबारा बाएं मुड़ता है, अब दोबारा उसका बाएं यहाँ हो गया, मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, ये 8 था, थोड़ा लंबा कर दो, 20 किलोमीटर जाता, गाड़ी चलाकर अपने ऑफिस पहुंच गया, ये आ गया ऑफिस भाई उसका। उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है। अब क्वेश्चन ध्यान से, उसके घर से यानी घर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। अभी ऐसे जा रही है, यहाँ होता आपका नॉर्थ, यहाँ होता आपका वेस्ट, ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो पहले तो नॉर्थ वेस्ट वाले ऑप्शन देख लो, ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आपको डिस्टेंस दे तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए आपके, एक ये वाला, नॉर्थ वेस्ट बोला था मैंने, ध्यान मत दिया करो कोई भी, एक नॉर्थ वेस्ट ये आ रहा है कि आ रहा, तो 2 ऑप्शन ये वाले कट गए, है ना। अब डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कितना होगा। अब ये रहा उसका ऑफिस, ये रहा उसका घर, ये निकालना है हमें, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये 15 है और ये 1 है, कितना हो गया 16। ये ऐसे लंबी लंबी जो डिस्टेंस है 16 हो गया, और ऐसे ये टोटल 20 है, ऐसे 8 है, तो ये कितना बच गया यहाँ 12। तो आपको क्या करना है, इनमें क्या लगा देना है, पाइथागोरस लगाने है। 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 256, और 12 का 144, इनको प्लस करो, 6 4 10, 6 4 10, 400, 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 20। तो आपका आंसर 20 नॉर्थ वेस्ट, ये रहा। इंग्लिश वालों के लिए लिख देते हैं 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, आ गया आपका आंसर, ठीक है। देख लो क्वेश्चन को एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये भी आया हुआ है आपका 2023 में आया है,
नहीं सॉरी 2013 में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आया था 2013 में। चले नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखो यहाँ पे हमेशा इसलिए याद रखना, जब भी कोई चीज बता दे तो लोकेशन पता लग रही है, ध्यान रखें। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर, तो दो लोकेशन हो गई। वह पश्चिम दिशा की ओर चलता है 25 मीटर, पश्चिम इस साइड होता है, 25 मीटर चल गया। वह 90 डिग्री दाएं घूमता है। अब देखो इधर फेस है तो दाएं ऊपर हो गया, और 90 डिग्री घूमता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चल गया भाई। वह फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है, अब फिर से 90 डिग्री दाएं इधर हो गया, और कितना चलता है 10, तो अब 10 चल रहा है तो कम करना पड़ेगा ऐसे, है ना। 10 मीटर चल रहा है, इतना ही चल रहा है, 10 मीटर चलता है। वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है, अगर इधर फेस है बाएं ऊपर हो गया, और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं घूमता है, अब देखो ऊपर फेस के हिसाब से दाएं इधर हो गया, 90 डिग्री घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। अब वो 15 मीटर चल रहा है, अब उसके मित्र का घर आ गया है, ये रहा, ये था उसका घर, ये था घर उसका, और मित्र के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये होगा मित्र, इसमें लिख देते हैं मित्र। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उसके मित्र का घर उसके घर से कितने दूर और किस दिशा में है। उसके मित्र का घर उसके घर से, यानी कि मेन लोकेशन ये है, यहां से बताना उसके घर से कितनी दूर है, यानी कि हमें ये बताना है डिस्टेंस। ठीक है, और किस दिशा में है। देखो ये सीधी बात ऊपर जा रहा है, नॉर्थ है, और डिस्टेंस ये 20 था और ये 10 था, 20 और 10 30, नॉर्थ 30, नॉर्थ 30 देख लो कहाँ रहा है, उत्तर की ओर 30 मीटर, खत्म। वाह कितनी जल्दी निकल गया, आंसर आ गया ना। नॉर्थ, नॉर्थ में था कितना 30 मीटर, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 30 मीटर नॉर्थ। ठीक है, कितने आसानी से निकला क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए। देखो फिर से दो लोकेशन आ गई। हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए। अब जोसेफ का घर का पता लगाना है, लेकिन हनीफ भी तो कोई एक डायरेक्शन से निकलेगा, जिसका घर उसके घर के, देखा हनीफ का घर आ गया ना, जिसका घर उसके घर के 20 किलोमीटर पूर्व है। अब हनीफ का घर बना दो पहले भाई, ये हनीफ का घर बना दिया हमने। जिसका घर मतलब किसका घर बोल रहा है, हनीफ की इच्छा होती है कि वे अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर यानी कि जोसेफ का घर उसके घर के यानी हनीफ के घर के 20 किलोमीटर पूर्व है। तो ये भाई इधर गए 20 किलोमीटर पूर्व, और 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल पड़ता है। अब हनीफ का घर ये रहा, वो अपने घर से, अब इसके लिए डिस्टेंस अलग ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमने एक रफली बना दिया, उसने बता दिया 20 किलोमीटर यहाँ पे है वो इसके घर से, लेकिन वो जरूरत नहीं यहाँ से यहाँ तक रास्ता हो। ऐसे हम कभी अगर डिस्टेंस बोले कि भाई मेरे और मेरे दोस्त के घर के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन वो 50 किलोमीटर सीधा सीधा है, लेकिन जो है सीधी सीधी रोड थोड़ी होगी, रोड तो घूम फिर के जाएगी। तो अब वो वैसे ही घूम फिर के जा रहा है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, हनीफ का घर ये रहा, 5 किलोमीटर चला उत्तर, और दाएं मोड़ लेते हैं, और दाएं मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता दाएं इधर हो गया, कितना चलता है 11 किलोमीटर। फिर वह दाया मोड़ लेता है, 9 किलोमीटर चलता है। अब दाया यहां हो गया, अब 9 किलोमीटर नीचे, देखो 5 तो इतना था और नीचे आएगा, कितना चला है ये, यहाँ लिख देते हैं 9 किलोमीटर क्योंकि वहां गड़बड़ हो जाएगी इतना डिस्टेंस। ठीक है, 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मोड़ लेता है, बाएं इस साइड हो गया, नहीं अगर मैं फेस ऐसे करता, लेकिन उसका फेस कहाँ नीचे की साइड, तो बाएं इस साइड हो गया। फिर वह बाएं मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर 9 चलता है। अब देखो 9 चलेगा तो ये तो 5 था, इस हिसाब से और ले लो थोड़ा, कितना हो गया 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चलता है।
उस जगह पर आकर वह जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है। यहाँ आ चुका है हनीफ और उसे मुश्किल हो रही है और रुक जाता है। वह वहां से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए। अब देखो घर तो यहाँ है और वो यहाँ खड़ा है, उसको यहाँ आना है, कितना चलेगा वो ये बताओ, कितना चलना चाहिए उसको, है ना। तो ये पहले 11 चला था, 9 ऐसे चला था, तो ये तो इसके बराबर में आ गया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। देखो ना, ये इतना 11 था, ऐसे आया और फिर ऐसे 9 चला है, तो 11 और 9 20 हो गए, यहाँ आ चुका है। अब उसको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेगा, इतना चलेगा। अब ये कितना डिस्टेंस है, ये टोटल 9 था, ठीक है, और ये कितना है 5, तो ये कितना आ गया 4, ये आ गया 4 किलोमीटर। और ये अगर यहाँ खड़ा है, इस हिसाब से उसका फेस इधर है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, अब उसको उत्तर में जाना होगा। किसमें, उत्तर में। उत्तर, या फिर अगर दाएं बाएं पूछ रहा है तो उस हिसाब से बाएं में, फेस ऐसे है तो बाएं ओर जाना होगा, बाएं ओर 4 किलोमीटर चलना होगा, तो उसे दाईं ओर, उसे बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलना है। ये रहा आपका आंसर, क्योंकि वो यहाँ खड़ा है, 4 किलोमीटर चलना है, लेकिन किस डायरेक्शन में, बाईं ओर। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। अब देखो घूम मुश्किल ना हो तो इसके लिए ये याद रखो, शाहिद और रोहित दो हैं, ठीक है। अब वहां होता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं, शाहिद लेफ्ट में जाता है और रोहित दाएं यानी राइट में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक बार बना के देखो, अगर आप दोनों दोस्त यहाँ पे थे, ठीक है, अब दोनों ने क्या किया है, शाहिद और रोहित अपने विपरीत दिशा, मान लो एक यहाँ गया शाहिद, यहाँ गया रोहित, 1 किलोमीटर चला, ये भी 1 किलोमीटर चला, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। यहाँ शाहिद है और यहाँ पे रोहित, कलर अलग अलग कर दो तब पता चलेगा। ये शाहिद के लिए ले लो ब्लू। अब शायद 1 किलोमीटर चलने के बाद शाहिद कहाँ मुड़ रहा है, शायद 1 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट, शायद फिर 1 किलोमीटर चल गया, ठीक है। रोहित, और जो रोहित है वो क्या कर रहा है, रोहित का फेस इस साइड है, वो क्या कर रहा है दाएं, राइट, उसका राइट नीचे हो गया, ये भी 1 किलोमीटर चल रहा है। अब शाहिद, शाहिद का फेस भी नीचे, शाहिद कहाँ मुड़ रहा है, लेफ्ट, शायद यहाँ मुड़ा 1 किलोमीटर। रोहित, रोहित कहाँ मुड़ रहा है, रोहित का फेस यहाँ, रोहित दाएं मुड़ रहा है, रोहित का दाएं इस साइड हो गया 1 किलोमीटर। दोनों तो मिल गए, दोनों क्या हुआ, मिल गए। तब आपको ऑप्शन देखना है, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 मीटर चला, ठीक है, फिर दोनों यहाँ आ गए, दोनों के बीच दूरी 4 बता रहा है, नहीं 2 ही तो है, जो ये ऑप्शन तो खत्म। वह प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। हाँ सही बोल रहा है, 1 2 3, 1 2 3 चल लिए, मिल गए, तो ये ऑप्शन सही है। जब एक हमें ऑप्शन मिल ही गया, हमें चेक क्यों करना और, ठीक है। यदि a इंटू बी का अर्थ है a, b के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है a b के उत्तर में है, a% b का अर्थ है a% b का अर्थ है a b के पूर्व में है, a माइनस बी का अर्थ है a b के पश्चिम में है, तो p% q प्लस r माइनस s में q के संबंध में s किस दिशा में। अब देखो s, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, 5 साल का ही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स का खेल है, ठीक है। तो पहले बोल रहा है इनटू का मतलब क्या है कि ए बी के दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। परसेंट का मतलब क्या है, सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको, ए बी के दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्लस का मतलब है कि ए बी के उत्तर में, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ, ठीक है। इनटू का मतलब हुआ साउथ, और परसेंट का मतलब हो गया ईस्ट, है ना, और माइनस का मतलब हो गया वेस्ट, ये आपको याद रखना। अब क्या बोल रहा है, P और Q के बीच परसेंट आ रहा है, ठीक है।
अब पी और क्यू के बीच में परसेंट आ रहा है, अब परसेंट कहाँ पे था, ये रहा, ए परसेंट बी का मतलब है ए बी के पूर्व में है, ए पूर्व डायरेक्शन में यानी कि पी पूर्व में है, तो पी यहाँ आ गया, क्यू यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्यू प्लस आर, मैं आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड में बना दोगे। क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब है आपका नॉर्थ, तो क्यू नॉर्थ में होगा किसके, आर के, अगर क्यू आर के नॉर्थ में इसका मतलब आर यहां होगा। ठीक है, उसके बाद क्या चलते हैं, आर माइनस एस, अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है वेस्ट, तो यानी कि जो आर है वो वेस्ट में है किसके, एस के, अगर ये वेस्ट में तो एस यहां होगा, वो ईस्ट में होगा। उसके बाद माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, क्यू के संबंध में एस की दिशा में, क्यू यहाँ पे एस यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें मैप रख दूं, मैप के लिए हम यूज कर लेते हैं रेड कलर, क्यू के ऊपर मैं मैप रख देता हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब इसके संबंध में ये पूछ रहा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व देखो है कोई, ये रहा ऑप्शन भाई, फिर आपका आंसर। तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देख लो, मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चलिए, हम अभी जो आज हमने क्वेश्चन किए वो सिमिलर टाइप के थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें क्या होगा, आपको पहले से डायग्राम बना के रखना होगा और उसी एक डायग्राम के बेस पे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है आपका कि निर्देश प्रश्न संख्या 40 से 42 निम्नलिखित यानी 40, 41, 42 तीन क्वेश्चन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। और जो क्वेश्चन है वो SBI क्लर्क 2020 में आया, यानी कि ज्यादा नहीं 4 साल पुराना क्वेश्चन है। तो अब ये इसके बेस पे जो डेटा है इसके बेस पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा और उसके बेस पे ही हम मुझे क्वेश्चन नंबर 40, 50, 41 और 42 करना होगा। तो ये चीज हम करेंगे ये करेंगे हम आपकी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको करा दिए हैं ऑलमोस्ट 19-20 क्वेश्चंस। तो आप इन 19-20 क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए, आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने में समझा के भी अगर 15 से 20 सेकंड ले रहा हूं तो आपको तो किसी को समझाना ही नहीं है, आपको सिर्फ करना है अपने लिए। तो 15 से 20 सेकंड का टाइम आधा हो सकता है, 7 से 8 सेकंड भी हो सकते हैं। और अगर आप जितनी बार क्वेश्चन करते जाएंगे वो टाइम कम ही होता चला जाएगा। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ एक ही सीट को हासिल करना है। कंपटीशन को देख के बिल्कुल नहीं डरना है कि लाखों लोगों ने सीट के लिए फिल किया। अरे आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आपका कंपटीशन एक सीट से है कि लाखों सीटों से, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो आप सिर्फ अपनी एक सीट के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उस सिलेबस को पढ़िए, पैटर्न जो दिया गया क्वेश्चंस करने का उसको करिए। तो आप अगर चीजें जो दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको जॉब पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन एक ही चीज जो आपको हमेशा करती रहनी है वो है प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जॉब आपकी तरफ आ रही है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, या आप जॉब की तरफ पहुंच रहे हैं, दोनों ही समझ सकते हैं आप। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जॉब आपके नजदीक आती जा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इन परिस्थितियों को ऐसा समझें कि आपको इन परिस्थितियों में इसलिए डाला गया है क्योंकि आप इन परिस्थितियों से लड़ने लायक हैं। भगवान ने हर एक चीज को हमें हमारे एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही दिया है। भगवान हमें किसी भी सिचुएशन में अगर डाल रहा है तो वो जानता है कि हम इस सिचुएशन से या तो कुछ सीखेंगे या सिचुएशन से लड़के बाहर आ जाएंगे। दो ही चीजें होंगी, तीसरा कुछ नहीं होगा। असफल जैसी, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है जिंदगी में। अगर आप सोचते हैं फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती। जब हम कोई चीज को अचीव करने के लिए बढ़ते हैं, अगर हम उस चीज के लिए मेहनत कम करते हैं
तो हम उस चीज तक पहुंचते नहीं है, उसको असफल नहीं कहेंगे। आपने मेहनत ही नहीं की तो आप असफल थोड़ी हुए। अगर आप उसके कम मेहनत करते हो तो आपको एक सीख ही मिली उससे कि हमने इसको और ज्यादा करना था, और ज्यादा सीखना था, तभी वो हमें अचीव होती। तो असफल और फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती, प्रैक्टिस करते रहिए, आप एक दिन गवर्नमेंट जॉब जरूर पा जाएंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर।